हेलो दोस्तों, द आचार क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स का लेसन तीसरा देख रहे हैं। एनसीईआरटी की बात करेंगे तो लेसन दूसरा ही होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं वैद्युत विभव। वैद्युत विभव संपूर्ण रूप से पढ़ने के बाद हम लोग धारिता पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें आज हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण हेडिंग पढ़ने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और वो 3 नंबर में क्या आता है, ये क्वेश्चन आपका आएगा विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, ठीक है। यह डेरिवेशन बहुत छोटा और आसान है, लेकिन 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा से रचना लिखनी होती है। तो रचना देखिए कैसे लिखते हैं। मान लेते हैं कि माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू बिंदु O पर स्थित है, ठीक है। बिंदु O से स्मॉल x दूरी पर कोई बिंदु A है और बिंदु A और B के बीच की दूरी डेल्टा x है, ठीक है। तो यहाँ पे B पर धन परीक्षण आवेश Q0 स्थित है और प्लस Q आवेश के द्वारा Q0 पर लगने वाला बल F है, ठीक है। तो एक बार इसे आप लोग फिर से समझिए। माना कोई बिंदु आवेश प्लस Q बिंदु O पर स्थित है। बिंदु O से स्मॉल x दूरी पर कोई बिंदु A है। बिंदु A और B के बीच की दूरी डेल्टा x है। बिंदु B पर धन परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। प्लस Q आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल F है, ठीक है। ये इतनी रचना लिखनी थी। तो चलिए अब डेरिवेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए प्लस Q आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल, ठीक है। तो सीधा हम क्या लिखेंगे, आवेश Q0 पर लगने वाला बल, ठीक है। तो हम लिखेंगे आवेश Q0 पर आरोपित बल। आवेश Q0 पर आरोपित बल। तो फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, F बराबर होता है QE। F बराबर फॉर्मूला क्या होता है, QE। जब यहाँ पे Q0 पर बल लगने वाला है तो यहाँ पे Q0 होगा, ठीक है। तो F बराबर Q0E, ठीक है। अब देखिए बिंदु B से, ठीक है, Q0 को बिंदु B से बिंदु A तक ले आने में किया गया कार्य, ठीक है। Q0 को बिंदु B से बिंदु A तक वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य। तो अब लिखेंगे Q0 को, लिख लेते हैं आवेश Q0 को, ठीक है। आवेश Q0 को बिंदु B से, बिंदु B से A तक वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य जो होगा ये हो जाएगा डेल्टा W बराबर, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा W बराबर F इंटू, अब देखिए विस्थापन कितना हो रहा है dx। तो ये माइनस हम डेल्टा x लिखते हैं। बात को समझिएगा, यहाँ पे आपको हम रफली समझा दे रहे हैं, इसको आप लोग चाहे ना नोट करिएगा। कार्य बराबर आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, बल गुणे विस्थापन। क्या पढ़े होंगे, बल गुणे विस्थापन। अब देखिए यहाँ पे बल क्या है, F है और विस्थापन कितना dx है, ठीक है। तो F को मान यहाँ से उठा के रख देंगे। F को मान उठा के जैसे ही यहाँ से रखेंगे तो ये हो जाएगा Q0E इंटू माइनस डेल्टा x। ये किसके बराबर, डेल्टा W के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें Q0 को इधर बुलाएं तो डेल्टा, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा W बराबर, ये नीचे क्या आ जाएगा Q0, ठीक है। Q0 आ गया और यहाँ पे जो बचेगा
क्या बचेगा, ये माइनस से बाहर गुणा तो ये माइनस, ठीक है, उसके बाद डेल्टा एक्स, ठीक। यह समीकरण 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, समीकरण 1, ठीक। तो इतना समझ में आ गया होगा। देखिए क्यू नॉट पर आरोपित बल F बराबर क्यू ई बिंदु B से A तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य डेल्टा एक्स विस्थापित होगा। तो ये कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, कार्य क्या है डेल्टा डब्ल्यू, और बल F और विस्थापन कितना dx। माइनस क्यों आया, क्योंकि विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध विस्थापित किया जा रहा है, तो इसलिए माइनस। अब देखिए यहाँ पे F का मान ऊपर से उठा के रख दिए, क्यू नॉट ई और उसके बाद डेल्टा एक्स वैसे। अब क्यू नॉट को इधर पक्षांतर कर लेते हैं, ठीक है, क्यू नॉट को इधर पक्षांतर कर लिए हैं। अब देखिए आगे इसके डेरिवेशन आप लोग इसके नीचे ही करिएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम देखें तो अब लिखेंगे विभवांतर की परिभाषा से। क्या चीज़, विभवांतर की परिभाषा से। विभवांतर की परिभाषा क्या है, तो देखिए विभवांतर की परिभाषा आप लोग पढ़े होंगे। क्या पढ़े हैं कि डेल्टा W बराबर क्यू नॉट, ये किसके, डेल्टा V के बराबर। किसके बराबर, डेल्टा V के बराबर। अब देखिए आप लोग ये पढ़े हैं W बराबर क्या होता है, क्यू वी, ठीक है। तो वहीं से ये आया है V बराबर W बाई क्यू से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें इसे समीकरण 2 बना सकते हैं, ठीक है, या तो आप इसे उधर भी लिख सकते हैं। तो देखिए डेल्टा W अपॉन क्यू नॉट यहाँ भी, डेल्टा W अपॉन क्यू नॉट यहाँ पे भी। तो समीकरण 1 और 2 की तुलना कर देंगे। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर अब देखिए जब तुलना कर देते हैं तो इसको हम नहीं लिखते जो बराबर में होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, देखिए माइनस ई गुणे डेल्टा एक्स बराबर यहाँ पे क्या है, डेल्टा वी। तो अगर हम यहाँ पे ई का मान निकालें तो ये माइनस भी उधर चला जाएगा, माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। तो यही देखिए विभव, प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध होता है। एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए, क्यू नॉट पर आरोपित बल का फॉर्मूला ये लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए B से A तक लाने में किया गया कार्य बल गुणे विस्थापन, ठीक है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन का फॉर्मूला लगा देंगे। उसके बाद बल का मान ऊपर से उठा के रख देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्यू नॉट को इधर बुला लिया गया, यहाँ पे बचा क्या, ई डेल्टा एक्स, तो ये ई डेल्टा एक्स। विभवांतर की परिभाषा से तो आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे V बराबर W बाई क्यू, ठीक है। तो वहाँ से वी ए माइनस वी बी से ये आ गया है, ठीक। उसके बाद समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दी है, ठीक है। इतना लिखने के बाद देखिए अब बात को समझिए आप लोग। इसके नीचे हम लिखेंगे, ठीक है, अतः सूत्र से स्पष्ट है। आप लोग लिखिए, हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो अतः सूत्र से स्पष्ट है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर दी गई दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस दिशा में ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है, ठीक है। तो आप लोग लिख लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे तो लिखिए। देखिए वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर दी हुई दिशा में, ठीक है, दी हुई है दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी उस दिशा में ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। ये आप लोग लिख लीजिएगा। अब इसके नीचे देखिए इसका मात्रक अगर हम देखें विभव प्रवणता का, तो देखिए मात्रक कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, क्या होता है, वोल्ट। और ये दूरी है तो दूरी का मात्रक मीटर। तो इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। या हम इसका मात्रक लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलम। क्या लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, ये इसका मात्रक है, ठीक। ये आप लोग याद रखिए।
अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी एक बात और समझिए, ये हमने किसके कारण निकाला है, बिंदु आवेश के कारण, ठीक है। अब यदि यहीं पे अगर दो समांतर प्लेटें दे दी जाए और एक पर समान रूप से धन आवेश वितरित हो, एक पर समान रूप से धन आवेश वितरित हो और दूसरे पर समान रूप से ऋण आवेश वितरित हो, ठीक है, और इनके बीच की दूरी स्मॉल डी दी हो, तब दोनों पर जो विभवांतर होगा, ठीक है, दोनों के बीच जो विभवांतर होगा और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में वो होगा V1 माइनस V2 अपॉन बीच की दूरी क्या है D, ठीक है। तो ये होगा। अब यहाँ पे आप लोग समझिए कि जब ये होता है तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, V1 माइनस V2 को हम लिख सकते हैं डेल्टा V, क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V। तो इसको हम ये भी फार्मूला लिख सकते हैं E बराबर V बाई डी, ठीक। तो आप लोग ये फार्मूला याद रखिए, ये काफ़ी न्यूमेरिकल में पूछा जाता है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में ये यूज आएगा काफ़ी, ठीक। तो ये था विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। अब चलिए इसके आगे की हेडिंग को हम देखते हैं। तो देखिए अगली हेडिंग क्या थी, एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा। एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला हम निकालेंगे कैसे, तो इसे हम विभव की परिभाषा से, ठीक है, विभव की परिभाषा से। तो देखिए विभव की परिभाषा से हम इसको निकालते हैं, ठीक है। V बराबर फार्मूला क्या होता है, W अपॉन Q। V बराबर क्या होता है, W अपॉन Q होता है। तो यहाँ पे अगर हम W का मान निकालें तो W बराबर हो जाएगा Q इंटू V, ठीक, तिरछा गुणा इसका। तो W बराबर Q इंटू V। तो याद रखिए अनंत से बिंदु P तक, ठीक है, एकल आवेश को लाने में किया गया कार्य ही, ठीक है, किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ठीक। तो याद रखिए अनंत से किसी बिंदु, ठीक है, किसी बिंदु P तक या किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होगा वह उसमें किस में बदल जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो कार्य का फॉर्मूला आप लोग ये याद रखिए, यही किस में बदलेगा, स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा को हम U से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। U बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू V, ठीक है। ये कार्य का फार्मूला है और ये स्थितिज ऊर्जा। देखिए इसका निगमन कभी नहीं पूछता है, लेकिन इस पर न्यूमेरिकल जरूर होते हैं, तो इसे आप लोग जरूर याद रखिए, ठीक है। U बराबर क्या होगा, Q इंटू V। तो ये एकल आवेश के कारण है। अगर हम देखिए दो आवेशों की बात करेंगे तो दो आवेशों के बीच कुछ ना कुछ दूरी हो जाती है, ठीक है, दो आवेशों के बीच कुछ ना कुछ दूरी होती है। तो ये फार्मूला Q1 होगा और ये Q2 होगा, ठीक है, ये Q1 और ये Q2 और इनके बीच की दूरी क्या, R, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला होता है ये एकल आवेश के लिए ये याद रखिए और ये दो आवेश के लिए, ठीक है। इसका जो स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है U बराबर, ठीक है, U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है। तो ये फार्मूला आप लोग तीनों याद रखिए, ये फार्मूला ये और ये W के बराबर भी होगा, ठीक है। तो ये तीन फार्मूला याद रखिए और ये न्यूमेरिकल में आते हैं, बाकी इसका डेरिवेशन कभी नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे ये आपको बता दिया गया कि ये कहाँ पूछा जाएगा, इसका यूज कहाँ पे है, ठीक है। तो अब चलिए आगे की दो हेडिंग बची है उसे भी देख लेते हैं, वो भी बोर्ड एग्जाम में जल्दी कभी नहीं पूछता है, ठीक है। तो चलिए उसको देख लेते हैं, उसका फार्मूला आप लोग याद रखिए, उसके बाद फिर आप लोग को न्यूमेरिकल लगवाएंगे, ठीक है, एक तरफ से लगातार। तो चलिए अब अगली हेडिंग देखिए। तो देखिए इस चैप्टर की ये सेकंड लास्ट हेडिंग है, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिए, ये न्यूमेरिकल में पूछा जाता है, बाकी ऐसे बहुत कम पूछा जाता है, ठीक। तो हेडिंग क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य।
इसको इसलिए जल्दी बता दे रहे हैं क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी और ये उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसको आप लोग बस ऐसे लिख लीजिए। माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, पी है, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोणीय स्थिति पर स्थित है, तब वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण। ठीक है, तो आप लोग ये चित्र बना लीजिए और इतना इसको लिख लीजिए। इसके आगे की आप लोग ये वीडियो देखिए और उसके आगे का ये आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, ये पूरा नोट कर लीजिए। इसको और अच्छे से देखना तो आप लोग पहले लेसन देखिए और उसमें आपको ये बहुत अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, कैसे क्या हुआ है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और ये वीडियो बस आप लोग की समाप्त होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ तक ये आप लोग नोट कर लीजिए इसकी स्थिति और इसके आगे की हेडिंग देखिए। तो इसकी देखिए 3 स्थिति थी, 3 स्थिति में आप लोग ये लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे इसको लिख लीजिए। उसके बाद लास्ट इसकी हेडिंग आप लोग देख लीजिए और उसको भी आराम से लिख लीजिए। लास्ट हेडिंग क्या है, विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए, चित्र बना लीजिए। ठीक, इतना ये महत्वपूर्ण है इसलिए इसको आपको नहीं समझा रहे हैं। ठीक है, बाकी इसको आप लोग को लिखना है, लिख लीजिए, बस थोड़ा सा इसमें और बाकी है बस। तो देखिए इतना आप लिख लीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है और आपको बता दें जितनी भी चीज़ें महत्वपूर्ण थी मैंने सभी आपको समझा दिया और क्या चीज़ पढ़ना क्या चीज़ नहीं पढ़ना ये भी आपको सभी इस वीडियो में बताया गया। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को ऐसे वीडियो अगर लगातार चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल में। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद और जय भारत।